हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो गई 14 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, और हम देखने वाले हैं यूपी बिहार के इस सप्ताह की ऐसी 50 सिलेक्टेड खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 50 सेकंड में एक नजर डालते हैं आज के इतिहास के उस यादगार पन्नों पर। आज है 14 अगस्त और इतिहास के पन्नों में यह दिन कई अहम घटनाओं का गवाह रहा है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 2013 में मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गए। 2006 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इजराइल और लेबनान के बीच 5 सप्ताह पुराना युद्ध थमा। 1971 में बहरीन ने ब्रिटेन से आजादी पाई और 1968 में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो ये थी आज से जुड़ी इतिहास की कुछ जानकारी। अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। चलिए अब पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी पहल, 60 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में हर महीने 1000 रुपए की मदद। वृद्धावस्था पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर अब 67 लाख बुजुर्गों को जोड़ा गया है। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सामाजिक सुरक्षा के इस कदम से बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि यह योजना कितनी कारगर साबित होती है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। लखनऊ में मेट्रो का विस्तार। केंद्र सरकार ने 5801 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। नई मेट्रो लाइन से लाखों लोगों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। अब इंतजार है इस प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने का। चलिए अब हरियाणा की ओर रुख करते हैं। PM किसान सम्मान निधि के लिए अब किसान ID अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने यह नियम लागू कर किसानों से पंजीकरण कराने को कहा है। इससे योजना का लाभ सही हकदार तक पहुंचेगा। बिना ID के अब भुगतान में देरी हो सकती है। किसानों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब देखते हैं कितने किसान समय पर यह कदम उठाते हैं। आइए अब एक और महत्वपूर्ण खबर। केंद्र सरकार ने 2 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। इन प्रोजेक्ट्स से तकनीकी क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ेगी। साथ ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। इन योजनाओं से रोजगार और बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा। अब सवाल है कि ये प्रोजेक्ट्स कब तक धरातल पर उतरेंगे। अब बिहार से आ रही है खबर। अब किसानों को सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज के लिए ज्यादा बिजली। सरकार ने बिजली आपूर्ति को बढ़ाकर 12 से 14 घंटे कर दिया है। इससे फसलों की बेहतर देखभाल और भंडारण में मदद मिलेगी। किसानों का कहना है कि यह कदम उनकी मुश्किलें कम करेगा। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है। चलिए अब एक और अहम खबर। PM फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को राहत। आज उनके खातों में रबी फसलों का क्लेम राशि जमा होगी। ये राशि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। अब इंतजार है कि यह राशि समय पर सभी तक पहुंचती है या नहीं। अब नौकरी की तलाश में है तो ये खबर आपके लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 816 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। ये नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा मौका है। अब देखते हैं कितने लोग इस अवसर का लाभ उठाते हैं। अब देखिए गाजीपुर से एक परेशान करने वाली खबर। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़। बच्चों के रोने की आवाजों के बीच यात्रा मुश्किल हो रही है। ट्रेन में सीटों की कमी से लोग परेशान हैं। रेलवे प्रशासन से जल्द समाधान की मांग उठ रही है। अब सवाल है कि रेलवे इस स्थिति को कब सुधारेगा। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में PM आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने इस योजना के तहत और सुविधाएं देने का ऐलान किया है। अब लाभार्थियों को बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से गरीब परिवारों को बड़ा सहारा मिलेगा। अब देखना होगा कि ये सुविधाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं। अब बात करते हैं व्यापार जगत की। पेटीएम पेमेंट्स को RBI से बड़ी मंजूरी। अब यह ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगा। इससे डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम ग्राहकों के लिए भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित करेगा। अब सवाल है कि यह मंजूरी बाजार में कितना बदलाव लाएगी। चलिए अब एक चौंकाने वाली खबर। लखनऊ में हनुमान मंदिर कॉरिडोर की दीवारें ढहीं। 7 महीने पहले PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। पहली ही बाढ़ में दीवारें गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। स्थानीय लोग और प्रशासन में हड़कंप मचा है। अब देखते हैं इस मामले में जिम्मेदारी कौन लेता है। आइए अब रोजगार की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी नौकरियों के लिए नया मौका खोला। रोजगार संगम पोर्टल के जरिए युवाओं को विदेश में नौकरी मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। यह पहल युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर
लेकर आई है। अब इंतजार है कि कितने लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र से खबर। यूपीपीएससी ने इंटर कॉलेजों में लेक्चरर भर्ती की घोषणा की। 500 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। अब देखना होगा कि कितने उम्मीदवार इसमें सफल होते हैं। चलिए अब गोरखपुर की ओर रुख करते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक कम करने के लिए कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सवाल है कि यह अभियान कितना प्रभावी रहेगा। अब एक और राहत भरी खबर। लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू। ये बस 14 घंटे में गंतव्य तक पहुंचेगी। यात्रियों को अब ट्रेन की भीड़ से निजात मिलेगी। यह सेवा खासकर बिहार जाने वालों के लिए वरदान है। अब देखते हैं इस सेवा को कितनी लोकप्रियता मिलती है। अंत में गोरखपुर से एक हैरान करने वाली खबर। शहर वासियों ने एक दिन में 1600 क्विंटल नॉनवेज खाया। यह आंकड़ा स्थानीय बाजारों और रेस्तराओं से सामने आया है। खान पान की बदलती आदतों ने सबको चौंकाया है। प्रशासन इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण के नजरिए से देख रहा है। अब सवाल है कि यह ट्रेंड आगे क्या रुख लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर से पटलिपुत्र तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब हर दिन दौड़ेगी। यह फैसला रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लिया है। इससे लगभग 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को अब रोजाना कनेक्टिविटी मिलेगी। अब देखना होगा कि यह सुविधा यात्रियों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। अब अगली खबर की ओर। पीलीभीत से लखनऊ जा रही ट्रेन पर अटारिया में पत्थराव की घटना सामने आई है। इस हमले में ट्रेन की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ। रेलवे ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय प्रशासन भी आरोपियों की तलाश में जुट गया है। अब सवाल ये है कि रेलवे सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाएगा। चलिए अब एक और खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार का यह कदम मंदिर के प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए है। इस ट्रस्ट से मंदिर की व्यवस्थाएं और भक्तों की सुविधाएं बढ़ेंगी। विपक्ष ने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि यह ट्रस्ट भक्तों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गोरखपुर में 500 और परिवारों को जल्द अपना घर मिलेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने नई आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 500 घरों का आवंटन होगा। साथ ही नई हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च की गई है। अब सवाल है कि यह योजना कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है। चलिए अब एक और खबर। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये ब्लॉक रेलवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए लगाया गया है। यात्रियों को इसकी वजह से खासी परेशानी हो रही है। रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि यात्रियों की मुश्किलें कब तक कम होती हैं। अब अगली खबर की ओर। HDFC बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ा दी है। ये फैसला ICICI बैंक के बाद लिया गया है। अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा बैलेंस रखना होगा। इससे कई खाता धारकों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि ग्राहक इस बदलाव को कैसे लेंगे। चलिए अब एक और खबर। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 11 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 12 नए स्टेशन बनेंगे। इसके लिए 5,801 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मेट्रो लाइन शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगी। अब देखना होगा कि यह परियोजना कब तक पूरी होती है। अब आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में गोरखपुर की विरासत गलियारे को लेकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर माता प्रसाद पांडेय ने आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सदन में माहौल गर्म रहा। अब सवाल ये है कि इस विवाद का क्या हल निकलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।